जय श्री राम दोस्तों, आज हम वास्तुशास्त्र और आरोग्य पर निर्धारित बात करेंगे। वास्तु शब्द का अर्थ है निवास करना। जिस भूमि पर मनुष्य निवास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। वास्तु शास्त्र में गृह निर्माण संबंधी विविध नियमों का प्रतिपादन किया गया है। उनका पालन करने से मनुष्यों को अन्य कई प्रकार के लाभों के साथ साथ आरोग्य लाभ भी होता है, अर्थात स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है। वास्तु शास्त्र का विशेषज्ञ किसी मकान को देखकर यह बता सकता है कि इसमें निवास करने वालों को क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हम भूमि परीक्षा कर सकते हैं, कैसी उसकी सतह होनी चाहिए, उसका आरंभ कैसा होना चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए। भूमि परीक्षा। भूमि के मध्य में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदें। खोदने के बाद निकली हुई सारी मिट्टी पुनः उसी गड्ढे में भर दें। यदि गड्ढा भरने से मिट्टी शेष बच जाए तो वह उत्तम भूमि है। यदि मिट्टी गड्ढे के बराबर निकलती है तो वह मध्यम भूमि है, और यदि गड्ढे से कम निकलती है तो वह अधम भूमि है, अर्थात वह लेने लायक नहीं है। जिस भूमि में गड्ढा खोदने पर राख, कोयला, भस्म, हड्डी, भूसा आदि निकले, उस भूमि पर मकान बनाकर रहने से रोग होते हैं तथा आयु का ह्रास होता है। ऊसर, चूहों के बिल वाली, बॉबी वाली अर्थात जिसमें सांप रहते हैं, फटी हुई, उबड़ खाबड़ गड्ढों वाली और टीलों वाली भूमि का त्याग कर देना चाहिए। अब देखते हैं भूमि की सतह कैसी होनी चाहिए। पूर्व, उत्तर और ईशान कोण में नीची भूमि सब दृष्टियों से लाभप्रद होती है। आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य और मध्य में नीची भूमि रोगों को उत्पन्न करने वाली होती है। दक्षिण तथा आग्नेय के मध्य नीची और उत्तर एवं वायव्य के मध्य ऊंची भूमि का नाम रोगकर वास्तु है, जो रोग उत्पन्न करती हैं, तो इससे परहेज करना चाहिए। गृह निर्माण कब करना चाहिए? वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन मास में गृहारंभ करना चाहिए। इससे आरोग्य तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नींव खोदते समय यदि भूमि के भीतर से पत्थर या ईंट निकले तो आयु की वृद्धि होती है। यदि राख, कोयला, भूसी, हड्डी, कपास, लोहा आदि निकले तो रोग तथा दुख की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं वास्तु पुरुष के मर्म स्थान। सिर, मुख, हृदय, दोनों स्तन और लिंग ये वास्तु पुरुष के मर्म स्थान है। वास्तु पुरुष का सिर शिखी में, मुख आप में, हृदय ब्रह्मा में, दोनों स्तन पृथ्वीधर तथा अर्यमा में और लिंग इंद्र तथा जय में है। वास्तु पुरुष के जिस मर्म स्थान में कील, खंभा आदि गाड़ा जाएगा, गृह स्वामी के उसी अंग में पीड़ा या रोग उत्पन्न हो जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा। इस जगह किसी दीवार, खंभा आदि का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस जगह जूठे बर्तन, अपवित्र पदार्थ भी नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने पर अनेक प्रकार की बीमारी घर में उत्पन्न होती है। अब गृह का आकार अर्थात घर, मकान का आकार कैसा होना चाहिए? चौकोर तथा आयताकार मकान उत्तम होता है। आयताकार मकान में चौड़ाई की दुगनी से अधिक लंबाई नहीं होनी चाहिए। कछुए के आकार वाला घर पीड़ादायक है। कुंभ के आकार वाला घर कुष्ठ रोग प्रदायक है। 3 तथा 6 कोने वाला घर आयु क्षय कारक है। 5 कोण वाला घर संतान को कष्ट देने वाला होता है और 8 कोण वाला घर रोग उत्पन्न करता है। घर को किसी एक दिशा में कभी भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, यदि बढ़ाना ही है तो सभी दिशाओं में समान रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। यदि घर वायव्य दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो वात व्याधि होती है, बीमारियां घर में आती हैं।
यदि वह दक्षिण दिशा में बढ़ाया जाए तो मृत्यु भय होता है। उत्तर दिशा में बढ़ाने पर रोगों की वृद्धि होती है। अब गृह निर्माण की सामग्री कैसी और क्या होनी चाहिए? ईंट, लोहा, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी ये नए मकान में नए ही लगाने चाहिए। एक मकान में उपयोग की गई लकड़ी दूसरे मकान में लगाने से गृह स्वामी का नाश होता है। मंदिर, राजमहल और मठ में पत्थर लगाना शुभ होता है, पर घर में पत्थर लगाना प्रायः शुभ नहीं होता है, लेकिन लोग लगा ही रहे हैं। पीपल, कदम्ब, नीम, बहेड़ा, आम, पाकर, गूलर, रीठा, वट, इमली, बबूल और सेमल के वृक्ष की लकड़ी घर के काम में नहीं लेनी चाहिए। घर के सामने वृक्ष कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आग्नेय दिशा में वट, पीपल, सेमल, पाकर तथा गुलर का वृक्ष होने से पीड़ा और मृत्यु होती है। दक्षिण में पाकर वृक्ष रोग उत्पन्न करता है। उत्तर में गूलर होने से नेत्र रोग होता है। बेर, केला, अनार, पीपल और नींबू ये जिस घर में होते हैं उस घर की वृद्धि नहीं होती। घर के पास कांटे वाले, दूध वाले और फल वाले वृक्ष हानिप्रद हैं। पाकर, गूलर, आम, नीम, बहेड़ा, पीपल, कपित, बेर, इमली, कदम्ब, बेल तथा खजूर ये सभी वृक्ष घर के समीप अशुभ होते हैं। घर के समीपस्थ अशुभ वस्तुएं क्या क्या सामने हमारे घर के नहीं होना चाहिए? दोस्तों, देव मंदिर, धूर्त का घर अर्थात गलत आदमी का घर, सचिव का घर अथवा चौराहे के समीप घर होने से दुख, शोक तथा भय बना रहता है। मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए? जिस दिशा में द्वार लगाना हो उस ओर मकान की लंबाई को बराबर 9 भागों में बांटकर 5 भाग दाहिने और 3 भाग बाएं छोड़कर शेष भाग में ही द्वार बनाना चाहिए। दायां और बायां भाग उसको माने जो घर से बाहर निकलते समय का हो। पूर्व अथवा उत्तर में स्थित द्वार सुख समृद्धि देने वाला होता है। दक्षिण में स्थित द्वार विशेष रूप से स्त्रियों के लिए दुखदायी होता है। द्वार का अपने आप खुलना या बंद होना अशुभ है। द्वार के अपने आप खुलने से उन्माद रोग होता है और अपने आप बंद होने से दुख होता है। मुख्य द्वार के सामने क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? मुख्य द्वार के सामने मार्ग या वृक्ष होने से गृहस्वामी को अनेक रोग होते हैं। कुआं होने से मिर्गी तथा अतिसार रोग होता है। खंभा एवं चबूतरा होने से मृत्यु होती है। बावड़ी होने से अतिसार एवं सन्निपात रोग होता है। कुम्हार का चक्र होने से हृदय रोग होता है। शिला होने से पथरी रोग होता है। भस्म होने से बवासीर रोग होता है। यदि घर की ऊंचाई से दुगनी जमीन छोड़कर वेद वस्तु हो तो उसका दोष नहीं लगता है। गृह में जल स्थान क्या होना चाहिए? घर में पानी का स्थान क्या होना चाहिए? कुआं या भूमिगत टंकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर अथवा ईशान दिशा में होनी चाहिए। जलाशय या ऊर्ध्व टंकी उत्तर या ईशान दिशा में होनी चाहिए। यदि घर के दक्षिण दिशा में कुआं हो तो अद्भुत रोग होता है। नैऋत्य दिशा में कुआं होने से आयु का क्षय होता है। घर में कमरों की स्थिति कैसी होनी चाहिए? यदि एक कमरा पश्चिम में है और एक कमरा उत्तर में हो तो वह गृह स्वामी के लिए मृत्युदायक होता है। इसी तरह पूर्व और उत्तर दिशा में कमरा हो तो आयु का ह्रास होता है। पूर्व और दक्षिण दिशा में कमरा हो तो वात रोग होता है। यदि पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में कमरा हो पर दक्षिण में कमरा न हो तो सब प्रकार के रोग होते हैं। गृह के आंतरिक कक्ष, स्नान घर पूर्व में होना चाहिए। रसोई घर आग्नेय कोण में होना चाहिए। शयन कक्ष दक्षिण में। सूतिका गृह, गृह सामग्री और बड़े भाई या पिता का कक्ष नैऋत्य कोण में होना चाहिए। शौचालय नैऋत्य, वायव्य या दक्षिण नैऋत्य में होना चाहिए।
भोजन करने का स्थान पश्चिम में होना चाहिए। अन्न भंडार तथा पशु गृह वायव्य कोण में होना चाहिए। पूजा घर हमेशा उत्तर या ईशान कोण में होना चाहिए। जल रखने का स्थान उत्तर या ईशान कोण में, धन का संग्रह उत्तर में और पूर्व पश्चिम वायव्य या आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। घर का भारी सामान जो भी हो वो दक्षिण पश्चिम कोने में अर्थात नैऋतिक दिशा में रखना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें। ईशान दिशा में यदि पति पत्नी शयन करें तो रोग होना अवश्यंभावी है। सदा पूर्व या दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से शरीर में रोग होते हैं तथा आयु क्षीण होती है। दिन में उत्तर की ओर तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मल मूत्र त्याग करना चाहिए। दिन में पूर्व की ओर तथा रात्रि में पश्चिम की ओर मुख करके मल मूत्र त्याग करने से आधा सीसी रोग होता है। दिन के दूसरे और तीसरे पहर यदि किसी वृक्ष, मंदिर आदि की छाया मकान पर पड़े तो वह रोग उत्पन्न करती है। एक दीवार से मिले हुए दो मकान यमराज के समान गृहस्वामी का नाश करने वाले होते हैं। किसी मार्ग या गली का अंतिम मकान कष्टदायी होता है। घर की सीढ़ियां, खंभे, खिड़कियां, दरवाजे आदि की इंद्रकाल राजा इस क्रम से गणना करें तो अच्छा होता है। यदि अंत में काल आए तो अशुभ समझना चाहिए। बल्ब आदि का मुख पूर्व अथवा उत्तर की ओर ही होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।